नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोस्तों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। यहाँ पर चर्चा करेंगे CITS और CTS। ये क्या है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो ITI गवर्नमेंट ITI कॉलेज होती है, उस गवर्नमेंट ITI कॉलेज के अंदर जो टीचर होते हैं, उस टीचरों के लिए जो भर्ती आती है, तो भर्ती आएगी। उस भर्ती में कौन अवेलेबल होगा? जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पे CITS अर्थात यहाँ मैं कहूँगा CTS, चाहे CITS कह दीजिए चाहे CTS कह दीजिए, यहाँ पे एक कोर्स होता है। ये 1 साल का होता है मेरे दोस्तों। इसको कंप्लीट करने के बाद में जब टीचरों की भर्ती आती है तो उसमें अपेयर यानी अवेलेबल होते हैं और वहाँ पे एग्जाम देकर सरकारी गवर्नमेंट ITI टीचर बन सकते हैं। तो उनके लिए पूरी जानकारी है, वो कैसे प्रोसेस को स्टार्ट करें। जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी पहली सीढ़ी होती है दोस्तों, पहली स्टेप होती है। जिन दोस्तों ने ITI कंप्लीट कर लिया है या ITI फाइनल ईयर के अंदर भी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के साथ यहाँ पर देखेंगे तो आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसकी एक एक इम्पोर्टेंट जो है बातें वो बहुत ही जरूरी है। तो आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्या प्रोसेस रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो मैं पूरी इस वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस बताता हूं दोस्तों। आइए तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस अपन देखते हैं। तो यहाँ पे एक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चर्चाएं हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये जो देखो ध्यानपूर्वक, यहाँ पे अपन कहते हैं ये, तो ये CITS जो होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये CITS जो सेशन है, ये आपके 2025 और 26 का है। 2025-26, क्योंकि ये आपके जुलाई अगस्त से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त तक द एंड हो जाता है। ये एक ही साल का होता है। इसमें ITI, जी हाँ मेरे दोस्तों, ITI या फिर डिप्लोमा या फिर चाहे बीटेक हो, यहाँ पे तीनों कैटेगरी का एक ही फॉर्म होता है, एक ही एग्जाम लगती है, एक ही पढ़ाई होती है एंड तक। तो इसमें तीनों अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो ITI बंदा हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो आपका बीटेकधारी हो। तो यहाँ पे कोई सी भी ट्रेड हो, तो सभी ट्रेडों में अलग अलग कोर्स होता है। तो यहाँ आप जिस ट्रेड से कर रखे हो उसी ट्रेड में कर सकते हो या अदर में भी आप कर सकते हो, अगर रुचि है तो आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों अब पूरी प्रोसेस क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों अब आपको गौर से ध्यान से समझना है। यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे देखो सीधा सा है कि CITS जो है, यहाँ पे जो नोटिस आया है, यानी कि ये आपका पहले ही आ चुका है और इसकी जो एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन है वो चालू हो चुके हैं और लास्ट डेट कितनी है 28, सॉरी ये तो 28 अप्रैल से तो स्टार्ट है। 28 अप्रैल से तो क्या है, ये स्टार्ट है, यानी कि आ चुका था। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो नोटिस आया है ये 28 अप्रैल को आया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सीधा सीधा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट भरना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 8 मई से स्टार्ट हो चुका है और मेरे दोस्तों यहाँ पे 28 मई तक ये चालू रहेगा, 21 दिन तक ये रहेगा। एक एक बात को आप बहुत गहराई से समझिएगा। इसमें 8 मई से चालू है, 28 मई तक रहेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, यहाँ पे डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट एंड कंडक्टिंग ऑफ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक आपका जो एग्जाम लगेगी उसके लिए हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जारी होगा और उसके लिए एक मॉक टेस्ट भी होगा। तो वो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो और वो कब जारी होगा, तो 5 जून को होगा और 15 जून तक आप आराम से वो मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आता है कंडक्टिंग ऑल इंडिया कॉमन इंटरसेशन टेस्ट, यानी AICET एक एग्जाम होगा दोस्तों। ये CBT पैटर्न पर होगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम कब होगा,
तो मेरे दोस्तों ये 15 जून को एग्जाम होगा आपका। कब होगा? तो यहाँ पे 15 जून को एग्जाम होगा, ठीक है। और फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 15 जून को एग्जाम होगा और 22 जून को इसका क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? रिजल्ट आ जाएगा। 22 जून को रिजल्ट आने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, यहाँ पे ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट निकलेगी दोस्तों। और ट्रेड वाइज जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो कब निकलेगी? तो यहाँ पे 29 जून को निकलेगी। इसको निकलेगी 29 जून को, और 29 जून को निकलने के बाद में यहाँ पे पहला राउंड स्टार्ट होता है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग करानी पड़ेगी। कब? तो यहाँ पे 30 जून 2025 को काउंसलिंग करानी पड़ेगी। कब तक करा सकते हो? तो यहाँ पे 3 जुलाई तक करा सकते हो। जून के बाद में जुलाई आती है, तो दोस्तों ये 3 जुलाई तक करा सकते हो। इसके बाद में आपको ये जो रिजल्ट है, यानी काउंसलिंग का भी तो रिजल्ट आएगा। भाई आपने काउंसलिंग तो करा दी, अब वो आपका कितना लेता है, तो वहां पे फिर वो रिजल्ट निकालेंगे। और रिजल्ट निकालने के बाद, यानी रिजल्ट कब होगा? तो यहाँ पे 4 जुलाई 2025 को रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। रिजल्ट आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 7 जुलाई को। 7 जुलाई से 10 जुलाई तक क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दिन चलेगा। इसके बाद में ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड भी होते हैं दोस्तों, वो आपके 11 जुलाई को होंगे। इसके बाद में यहाँ पे रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर, आपने ऑनलाइन तो करा दिया, यानी कि ये होता है कि आपने कोई कॉलेज भरी, वहां पे आपका नहीं बैठ पाया तो दूसरी कॉलेज में जा सकते हो, तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। अब ऑनलाइन भी वो लेते कि नहीं लेते, तो उसका निचोड़ आ जाएगा आपका कब? 13 जुलाई को। इसके बाद में फिर फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से फिर जिन कैंडिडेट का सपोज कीजिए नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, वो फिर सेकंड राउंड निकलता है, तो वहां पे ये सेकंड राउंड चलता है। और सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो होगी वो मेरे दोस्तों 15 जुलाई को होगी। उसके बाद में यहाँ पे रिजल्ट आएगा, वो आपका कब आएगा? 19 जुलाई को आएगा। इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। और एंड में यहाँ पे नेक्स्ट पेज और देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मेरे दोस्तों उसका फिर वेरिफिकेशन होगा तो 22 जुलाई को वेरिफिकेशन हो जाएगा, 22 से 25 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद फिर ऑनलाइन ट्रांसफर चालू होंगे, वापस ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे सेकेंड राउंड के, तो वो आपके 26 जुलाई को होंगे। उसका रिजल्ट आ जाएगा 28 जुलाई को, क्लियर। उसके बाद में लास्ट राउंड आता है यहाँ पे थर्ड राउंड, और जो थर्ड राउंड आता है वो 30 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक रहेगा। और उसका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे काउंसलिंग जो होगी वो काउंसलिंग 3 अगस्त को कराओगे, और अगस्त को कराने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा 6 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेगा। और फिर वहां ऑनलाइन ट्रांसफर होगा वापस, तो ऑनलाइन ट्रांसफर 9 अगस्त, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो 11 अगस्त को आता है। इसके बाद में फिर आता है लास्ट पॉइंट, यहाँ पे स्पॉट राउंड होता है, और स्पॉट राउंड जो होगा वो 18 और 19 अगस्त को होगा दोस्तों। यहाँ पर भी एक तरीके से एडमिशन ही होता है, तो स्पॉट राउंड होता है, लास्ट चांस होता है यानी ये, तो ये 18 अगस्त और 19 अगस्त को होगा। इसके बाद में फिजिकली पॉइंट रिपोर्टिंग होगी, और यहाँ पे एडमिटेड होगा, हाँ इंस्टीट्यूट में होगा ये, और यहाँ पे फिर 22 अगस्त को, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे कॉमन सेशन चल जाएंगे आपके, तो सेशन जो चलेगा वो 25 8 11 यानी 25 से 11 अगस्त के बीच में ये सेशन आपका क्या 25 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे आपको रेगुलर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन बायोमेट्रिक होती है, तो सुबह से शाम तक आपको वहाँ पे कंप्लीट सेशन रहेगा। तो 1200 तो ये घंटे होंगे, इसके अलावा 150 घंटे ये होंगे, और 240 हावर ये होंगे। यहाँ पे ध्यान रखेगा, डे काउंट नहीं होते, यहाँ हावर काउंट होते हैं। तो जब जाओगे तब भी बायोमेट्रिक लगेगी, जब वापस आओगे कॉलेज से
तब भी आते समय बायोमेट्रिक लगेगी। तो वहां पे 1200, 150, 240, यानी कि यहाँ पे 1200, 150 और 240 यानी 0951, 1590 यानी लगभग 1600 आवर आपको कॉलेज में बिताने पड़ेंगे। इसके बाद में आपका पूरा सेशन कंप्लीट होता है। ये लगभग 12 जुलाई के समथिंग आपका 2026 के अंदर यहाँ पे सेशन समाप्त होगा, लेकिन फिर एग्जाम लगेगी। जो सीबीटी टेस्ट होगा वहाँ पे एग्जाम लगेगी जो डीजीटी लेती है, और ये जुलाई से अगस्त के बीच में लगेगी मेरे दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 12 जून तक सेशन चलेगा, उसके बाद में जुलाई अगस्त के अंदर क्या लगेगी, 2026 के अंदर एग्जाम लगती है। यहाँ पे एग्जाम आपकी सीबीटी लगेगी, प्रैक्टिकल भी होगा, सारी होगी। तो उसे जब जब भी लगेगी वो पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। तो ये एक, जैसे कि नॉर्मली फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड के टीचर बनते हैं उसके लिए जैसे बीएसटीसी होती है, तो सेम बीएसटीसी प्रोसेस होता है एक तरह का ये। तो ये एक ही साल का होता है, और ये लगभग लगभग राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में लगभग प्रत्येक जिले के अंदर भी होता है, और यहाँ पे सेंटर पे भी होता है। तो अलग अलग यहाँ पे कॉलेज आपको अलाउट होती है, गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी होती है। तो वहां जाकर के आपको ये फॉर्म तो भरना पड़ेगा, चाहे आप प्राइवेट कीजिएगा चाहे गवर्नमेंट कीजिएगा, जिसको भरना है। दोस्तों फॉर्म प्रेजेंट में चालू है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका होगा, टीचर बनने का एक सुनहरा मौका है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, वेतन भत्ता एक लेक्चरर होता है, ये एक लेक्चरर होता है, बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। तो आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये फॉर्म जल्दी से अप्लाई कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।